गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का मेरा करंट अफेयर में पहला सवाल है, हाल ही में किस देश में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज हुई? H3N8 याद रखिएगा, H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत कहाँ हुई? चीन। इसको हमेशा आप याद रखिएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में SEBI सिक्योरिटी, फुल नेम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल नेम, एब्रीविएशन में भी याद रखिएगा, ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 35th स्थापना दिवस कब मनाया है सेबी ने? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है हर एक साल। ठीक है, 12 अप्रैल 2023 जी, 12 अप्रैल 2023 याद रखिएगा, इसको स्थापना दिवस 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 35th स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जो आंकड़े जारी किए गए हैं, हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? वेनेजुएला जी, वेनेजुएला ये शीर्ष रैंक पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, एडीआर कौन सी रिपोर्ट? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? एडीआर जो है रिपोर्ट एक जारी करता है जो वो संपत्ति ब्यौरा के बारे में जानकारी रखता है। तो ये मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा संपत्ति कौन से हैं? जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के हैं जगन मोहन रेड्डी, इनके पास सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। एडीआर रिपोर्ट ये जारी करती है। नोट में कुछ पढ़ लेंगे, मुख्यमंत्री में जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति 501 करोड़, कितना करोड़? 501 करोड़ लमसम है, कोई एक्यूरेट तो बताते नहीं है। सबसे अधिक तथा मुख्यमंत्री में सबसे कम की संपत्ति 15 लाख ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आगे हम देखेंगे, सबसे अमीर, सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं जगन मोहन रेड्डी, और 15 लाख रुपये। सबसे कम वाली, सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सफर का ट्रायल किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है, ये सभी जानते हैं। कोलकाता में हुआ अंडर वाटर मेट्रो सफर ट्रायल, किस शहर में हुआ? कोलकाता में हुआ। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली गैरोड एरोस्पेस, ये गैरोड एरोस्पेस ये कंपनी पहली कंपनी बनी है जो एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है। गैरोड एरोस्पेस इससे रिलेट नेम कर रहा है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा जो है सबसे उम्रदराज अरबपति हैं, का कितने वर्ष में निधन हो गया? 99 वर्ष में। देखिए, ये 99 साल की उम्र में इनका निधन हुआ, केशव महिंद्रा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, देखिए 3D प्रिंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में खुलेगा, कर्नाटक, जिसका शुभारंभ अभी होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य राज्य सरकार 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करने जा रहा है? 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है 2023 का आयोजन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे, हाल ही में किसने रामबन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है? पीरा पीरा कुनवर सुरंग का उद्घाटन किया। तो नितिन गडकरी जी ने, जो परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को याद रखिएगा, 12 अप्रैल अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य की गोल्ड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? ये जीआई टैग ये 2-3 बीपीएससी टीचर में पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्ड पेंटिंग का जीआई टैग कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? बेहतर रख रखाव वाला, याद रखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत
की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? रीजनल रेल सर्विस, हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया है? रैपिड एक्स। इसको इस तरह से नाम रैपिड एक्स। ओके, नोट, यह हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस दिल्ली और मेरठ के बीच चलाई गई। रैपिड एक्स जो है दिल्ली और मेरठ के बीच चलाई गई, दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई गई है, मेरठ के बीच चलाई गई है। इसको याद रखिएगा, हाई स्पीड ट्रेन रीजनल रेल सर्विस नाम दिया गया है, जो हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में दिशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कजाकिस्तान में कहा कहाँ खेला गया? कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? ये अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा, ये जर्मनी बंद करने वाला है परमाणु संयंत्र। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय युवा लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित कर रहा है? नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय युवा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? क्रिप्टो फर्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो कंट्री है, देश है, इसने पहल शुरू कर दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नए मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। कौन है? जैक सिंह। ये है जैक सिंह, कहाँ के हैं? त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। तो ये नए मुख्य न्यायाधीश त्रिपुरा के बने हैं मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20, हाल ही में भारतीय नौसेना सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है। किसके साथ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाल ही में TMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.9। TMF ने 2024 में भारत की GDP किसने, ये इंपॉर्टेंट है, 5.9 का अनुमान किसने लगाया है? TMF वित्त वर्ष 2024 में 5.9% का अनुमान लगाया है GDP दर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य को राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूर दे दी है? किस राज्य ने, राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूर दी है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो है, ये राज्य ऑनलाइन जुए पर, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक मंजूर को पास कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? चेन्नई। ये चेन्नई हाल ही में 15 साल बाद हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। ये दिवस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल है, समय समय पर पूछा जाता है हर एग्जाम में, जरूर याद कीजिएगा, VVI है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को। तिब्बत को दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे 27, हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? वो हर्षल पटेल लिख दिया गया, हर्ष पटेल नाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशियाई और ओशियन इवेंट का टाइटल जीता है? डी मुकेश ने जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है रत्नाकर पटनायक, इनको
LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। 2030 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? जी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? ये बिहार होगा, मेरा राज्य बिहार। नेक्स्ट देखेंगे 32। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है? ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। प्रश्न 33। हाल ही में चीन ने किस देश के पास लाइव एम्यूनेशन फायर सैन्य अभ्यास क्या है? ताइवान में। चीन ने किस देश के पास क्या है? ताइवान में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता? नीलेश सांवरे। नीलेश सांवरे ने मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में जीता। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली, ये इनका कथन के नाम से जाना जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है युगाड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? बर्लिन। ये बर्लिन जो है ये सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर में लिस्ट में रहा है। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा राष्ट्रीय शिक्षक मेला आयोजन किया है उधमपुर, जम्मू कश्मीर में है उधमपुर। नेक्स्ट हम देखेंगे 38। हाल ही में किसने कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? कोटिंग इंडिया नई पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? नंदिनी दास। ये नंदिनी दास लिखी है कोटिंग इंडिया। कोटिंग इंडिया के लेखक कौन है? नंदिनी दास। 39 हम देखेंगे। हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UDAI के साथ साझेदारी की है? UADAI जो आधार कार्ड भी बनाता है, जो आधार कार्ड जारी करने वाला ऑफिस है, UDAI के साथ साझेदारी की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बॉम्बे की है, इसने साझेदारी की है। नेक्स्ट हम देखेंगे 40। असम चाय के कितने साल पुराने होने पर हाल ही में गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र जश्न मनाएगा? 200 साल पर जश्न मनाएगा। असम चाय के कितने साल बाद? 200 साल बाद जश्न मनाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में जीता है? किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में जीता है? CR राव ने जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का हाल ही में उद्घाटन किया है? मनोज सिन्हा जो केंद्रीय मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश। किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे? यूक्रेन। 45 किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण हाल ही में जारी किया है? किरण रिजिजू। टाइगर सेंसन के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़ेगा, कितनी होगी? 3167। 47 देखेंगे। हाल ही में किसने आर्लियस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता? 2023 पुरुष एकल खिताब जीता प्रियांशु राजावत। नेक्स्ट देखेंगे 48। हाल ही में भारत बांग्लादेश जापान कहाँ कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेगा? त्रिपुरा में आयोजित करेगा। 49। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय वीकेंड एयरलाइन शुरू किया है कर्नाटक। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50 तक आपका समाप्त हुआ। कल फिर नए करंट अफेयर के साथ हाजिर होते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।